हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है। हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्कूल का ग्राउंड है। इसके अंदर एक एक्टिविटीज को जो है कंडक्ट किया गया है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर। चॉक पाउडर से कुछ लाइन ड्रॉ की गई है, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से लाइन ड्रॉ की गई है। एंड 100 फ्लावर पोस्ट है बीन द प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ द 1 मीटर फॉर ईच अदर अलोंग एडी। यानी इस एडी के अंदर 100 फ्लावर्स को रखा गया, 1 मीटर पर एक फ्लावर, ऐसे करके टोटल एडी पर आपके 100 फ्लावर्स को रखा गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसा फिगर में शो हो रहा है, निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी। निहारिका क्या करती है, एडी की जो डिस्टेंस, अब 1 मीटर पर 100 फ्लावर रखे गए, मतलब एडी की टोटल डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। क्योंकि 1 मीटर पर एक फ्लावर, तो ऐसे 100 फ्लावर रखे गए, इसका मतलब एडी की टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। तो अब निहारिका ने क्या किया, इस एडी का 1/4 रन किया। अब एडी का 1/4 तो पूरी पूरी एडी 100 है। अब इसका 1/4 निकालना है, तो हम इसका 1/4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारा आएगा 20 मीटर। इसका मतलब निहारिका ने कितना रन किया, 25 मीटर। तो 25 मीटर निहारिका ने रन किया। एंड एडी ऑन द सेकेंड लाइन, और कौन से नंबर लाइन पे रन किया उस निहारिका ने, सेकेंड नंबर लाइन पे। फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर लाइन पर रन करके पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, इतना रन करके उसने अपना ग्रीन फ्लैग जो है वहाँ पे पोस्ट कर दिया। फिर इसके बाद में कह रहा है प्रीत रन 1/5 डिस्टेंस ऑफ द एडी। जो दूसरी लड़की है जिसका नाम है प्रीत, प्रीत क्या कर रही है, प्रीत जो है एडी का 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, रन कर रही है। तो 100, पूरी एडी हमारी 100 है, और इसका 1/5 मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करे तो कितना आ रहा है, 20। इसका मतलब जो प्रीत है वो 20 मीटर रन करके अब कौन से नंबर लाइन पर, तो इसने बोला 8th लाइन पर, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और फिर वो अपना रेड फ्लैग क्या कर लेती है, पोस्ट कर लेती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। हमें ये फाइंड करना है कि दोनों फ्लैग के बीच में कितनी डिस्टेंस है। इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग, रश्मि थर्ड लड़की जो है रश्मि, वो क्या कर रही है, ब्लू फ्लैग को पोस्ट कर रही है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। अगर हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन, दोनों फ्लैग को ज्वाइन करें, दोनों फ्लैग को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसके बिल्कुल सेंटर में रश्मि जो है अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो ये कह रहा है कि वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग, तो उसने अपना जो है फ्लैग कहाँ पोस्ट किया रश्मि ने, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हमसे जो बोला गया है कि बिटवीन जॉइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड ही सी पोस्ट हर फ्लैग, उसने अपना फ्लैग को जो है कहाँ पोस्ट किया है। एंड दूसरा जो है हमसे ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, और हमें इन दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड करना है। जो दो फ्लैग पहले जो है हमारी ये लड़की जो ये रश्मि, इसने अपना, नहीं रश्मि नहीं, निहारिका ने अपना ग्रीन फ्लैग यहाँ पोस्ट किया। एंड जो दूसरी लड़की प्रीत है जिसने अपना जो है रेड फ्लैग यहाँ पोस्ट किया है। तो इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। फिर जो रश्मि है वो इन दोनों के बीच में अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मुझे दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले दोनों फ्लैग के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो रश्मि जो है सेकेंड नंबर लाइन पे रन कर रही है। इसका मतलब ये रश्मि जो है सेकेंड नंबर लाइन पे रन कर रही है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो हमारी 2 हो गई। एंड वाई की क्या वैल्यू होगी, तो वाई की वैल्यू इस एडी बताएगा। क्वेश्चन ने स्पष्ट बोला है कि जो ये लड़की निहारिका है वो एडी का 1/4 रन कर रही है, और हमने इस एडी का 1/4 फाइंड किया था। एडी पूरी 100 है और उसका 1/4 25 आता है। इसका मतलब जो निहारिका है उसके फ्लैग का कोऑर्डिनेट हो गया 2,25। ऐसे ही जो दूसरी लड़की प्रीत है, इसके फ्लैग का अगर हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो जो प्रीत है वो कौन से नंबर पे रन करी, 8 नंबर पे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 8 हो गई। एंड यह जो ये हम प्रीत जो है
वो एडी का कितना रन करिए 1/5, तो 1/5 तो एडी का अगर हम 1/5 फाइंड करें तो हमने फाइंड किया था 20 आया था, इसका मतलब वाई की वैल्यू हो गई 20। तो इस तरीके से हमने दोनों फ्लैग के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो चलिए मैं दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूं। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए √(x2), तो देखो दो फ्लैग है, अब ये फ्लैग और ये फ्लैग, इस वाले फ्लैग को अगर हम ए बोले और इस वाले फ्लैग को अगर बी, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ए बी को अगर फाइंड करना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको तो हम x1 y1 बोल देते हैं और इसको हम x2 y2 बोल देते हैं। तो x2 हमारा हो गया 8 - x1 हमारा 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 हमारा हो गया 20 - y1 हमारा हो गया 25 का होल स्क्वायर। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, सब्ट्रैक्शन 8 - 2 से 6 आएगा, 6 भी प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, का स्क्वायर, फिर प्लस 20 - 25, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 5 आएगा बट माइनस की वैल्यू बड़ी होने की वजह से 5 माइनस का आएगा, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 6 का स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 36 आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा। अब देखो दोनों प्लस में है तो हम इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो ऐड करने से हमें मिलेगा 61। तो कहने का मतलब ये कि दोनों फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है वो √61 यूनिट है। तो हमने दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। फिर इसने ये भी बोला है कि जो थर्ड एक लड़की है रश्मि, इसने क्या करा, फ्लैग को बिल्कुल इसके सेंटर में, बिल्कुल इसके हाफ में पोस्ट किया है। तो हमें ये बताना कि उस रश्मि ने फ्लैग कहाँ पोस्ट किया, मीन्स रश्मि द्वारा पोस्ट किए गए फ्लैग का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमसे ये बोला गया कि रश्मि इसके बिल्कुल दोनों फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है इसके बिल्कुल सेंटर में फ्लैग पोस्ट कर रही है। तो इसका मतलब एक तरीके से बिल्कुल सेंटर में पोस्ट करने का मतलब हो गया कि बिल्कुल इसके मिड में पोस्ट कर रही है। और जब मिड में पोस्ट कर रही है तो जहाँ पोस्ट कर रही है उस फ्लैग का अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसका मतलब ये कि इसके मिड में पॉइंट पोस्ट कर रही है, इसका मतलब ये एक हमारा मिड पॉइंट हो गया। और हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट, दोनों फ्लैग के बीच के, दोनों फ्लैग का मिड पॉइंट फाइंड करना है। और दोनों फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है इसका अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बी, दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आपको इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना हो, जैसे ए बी, आप ए और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट है, और आपको इसके अंदर इन दोनों लाइन सेगमेंट, इस वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड करना है। यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रश्मि ने बिल्कुल इसके मिड में फ्लैग को पोस्ट किया है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड करना हो तो मैंने सीधा बताया था कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। तो सीधा देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द, सीधा हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, कौन सा फ्लैग पोस्ट किया उसने, ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो इसका मतलब एक तरीके से ये हमारे लाइन ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए मैंने आपसे बोला था कि सीधा क्या करना है, इस वाले ए पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या है 2 एंड बी पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या है 8। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को प्लस करना और सीधा 2 से डिवाइड करना है। फिर इसमें y की वैल्यू 25 है और इसमें y की वैल्यू 20 है, तो 25 + 20/2, यानी x की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करो और y की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। तो अब 2 + 8 कितना हुआ 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 25 + 20 कितना हो गया 45, 45 के अपॉन में 2 है 45/2, यानी जो इसने रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग पोस्ट किया है उस वाले ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,45/2, यानी रश्मि ने बिल्कुल 5th नंबर लाइन पर इसने रन किया है और कितना रन किया 45/2 मीटर। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने रश्मि द्वारा पोस्ट किए गए ब्लू फ्लैग का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, हमने इसको फाइंड कर लिया। आ गई बात समझ में। अब चलते हम हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पोस्ट, यानी पॉइंट, फाइंड द रेशियो इन विच, हमें रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है, तो इसने बोला इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो है इज डिवाइडेड बाई -1,6। इन दोनों पॉइंट कौन से, माइनस का 3, 10
एंड किसको ज्वाइन करने पर 6 कॉमा माइनस 8, 6 कॉमा माइनस 8, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है इज डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड हो रहा है किससे, तो बाई -1,6 से, -1,6 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड तो कर रहा है, मैं इस वाले पॉइंट को ए, इस वाले पॉइंट को बी कह देता हूँ और इस वाले पॉइंट को सी कह देता हूँ। अब हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को ये पॉइंट सी तो डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन हमें ये पता करना है कि ये वाला जो पॉइंट सी है ये हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मेरे को पता है ये पॉइंट सी हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें ये बताना है कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हमें फाइंड करना है। यानी ये बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर रहा है या थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, कैसे डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, या सपोज कर लेता हूँ, लेट द पॉइंट सी जिसका कोऑर्डिनेट है -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन m1 रेशियो m2। मैंने ये लेट कर लिया कि मेरा पॉइंट सी जो है वो इसको m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो को फाइंड करने के लिए हमको डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको रेशियो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन बोलेगा तो वहां पे आपको डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, जिसमें ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो क्या करना है, जब आपको रेशियो फाइंड करना हो तब आपको ये देखना कि इसके अंदर जो डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है इसमें इजी वैल्यू कौन सी है। तो अगर मैं देखूं तो इजी वैल्यू हमारा 6 है, क्योंकि वो तो माइनस का 1 है, तो इजी वैल्यू हमारी 6 है। तो मैं देखो हमारी इजी वैल्यू 6 है, तो 6 है क्या, 6 हमारा y है। तो इसका मतलब ये कि सीधा जब 6 आपका y है तो सीधा आपको y फाइंड करने के लिए सीधा आपको y फाइंड कर लेना है। y कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने आपको सिखाया था कि डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ लिख लेना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, लिख करके यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यानी ये भी हम सेक्शन फार्मूले से ही फाइंड करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और फिर आपको अपना सेक्शन फार्मूला लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करने वाले जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसमें इजी वैल्यू 6 है और 6 हमारा y है, तो हम सीधा क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे। और जब हम y फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिक रेशियो आ जाएगा। देखना कैसे, मैंने आपको सिखाया था कि जब आपको y फाइंड करना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू से करोगे। तो m1 का मल्टीप्लाई इसमें y की वैल्यू -8 है, तो -8 से होगा तो माइनस का 8 m1। m2 का मल्टीप्लाई इसमें y की वैल्यू 10 है, तो m2 का मल्टीप्लाई +10 से होगा तो प्लस का 10 m2। अपॉन के अंदर दोनों रेशियो को आपको प्लस करना है, m1 प्लस m2। अगले स्टेप में क्या करोगे, y की वैल्यू यहाँ 6 है तो आप y की प्लेस पर सीधा 6 रख लीजिए, इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आप क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन है इसको भी फ्रैक्शन बना दो, फिर दो फ्रैक्शन के बीच इक्वल का साइन चल रहा है तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2 से, एंड 1 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो वो एज इट इज आएगा माइनस का 8 m1 प्लस का 10 m2। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में 6 है, 6 का पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई m1 से हुआ तो 6m1, 6 का मल्टीप्लाई m2 से हुआ तो 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस का 10m2। अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करने के लिए आपको m1 को एक साइड करना, m2 को एक साइड करना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ ये 6m1 है, ये इधर भी m1 है, इस m1 को इधर लाऊंगा तो इधर आके प्लस का 8m1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर आपका 10m2 है, इस m2 को उधर भेजूंगा तो माइनस का 6m2 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे और ऐड होके आएगा 14m1, और ये देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से आएगा 4m2, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। अब हमें रेशियो कैसे फाइंड करना, तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये m1 है तो देखना मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। 14m1 इज इक्वल टू 4m2। अब आपको क्या करना है, इस m1 के नीचे आपको इस m2 को भेज देना है, और ये जो 4 है इसके नीचे आपको ये
14 जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। देखो ये m2 इसके मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में आ गया, फिर ये 4 रह गया, फिर ये 14 इसके मल्टीप्लाई में था तो इसके डिवाइड में आ गया। मीन्स m1 के नीचे m2 को भेज दिया और इस 14 को इसके नीचे भेज दिया। जब हमने इस तरीके से भेजा तो यहाँ पे बना 4/14 जो दोनों ही 2 की टेबल से कट रहे, 2 से 2 टाइम, ये 2 से 7 टाइम, तो यहाँ पे आ रहा 2/7। 2/7 का मतलब हो गया 2:7। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट सी है वो इसको 2:7 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपना रेशियो फाइंड कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम रेशियो का है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट किन को ज्वाइन करने से बन रहा है, पॉइंट ए और बी से। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -5 और दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 5। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन ने बोला इस वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो मैं भी क्या करता हूँ, इसको एक्स एक्सिस से डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये इसको डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन, हमें डिवीजन करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है, अब हमें रेशियो फाइंड करना। और मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेगा तो वहां पे आपको डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। बट मैं इस बार देख रहा हूँ कि यहाँ डिवाइड एक्स एक्सिस कर रहा है लेकिन हमें उसके कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे कि जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो हमको पता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x,0। यही होता है, सबको पता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x,0। इसका मतलब डिवाइड करने वाले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गए x,0। अब मैंने आपको क्या बोला, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड करना। तो हम लेट करेंगे m1:m2, मीन्स हम यहाँ पे डिवाइड लेट करेंगे कि लेट द एक्स एक्सिस डिवाइड्स the line segment AB in m1:m2। m1:m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करने के लिए वही डिवाइड करने वाले पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट है। हमेशा एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट x,0 होते हैं, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0,y होते हैं, ये याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे इजी वैल्यू कौन सी है। तो इजी वैल्यू हमारा 0 है और 0 हमारा क्या है, y है। तो क्या करना है, या तो लिखना है पहले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, लिखने के बाद आपको अपना सेक्शन फॉर्मूला लिखना भी है क्योंकि विदाउट सेक्शन फॉर्मूले हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। फिर देखना यहाँ पर इजी वैल्यू ये 0 है और 0 हमारा y है। तो आपको सीधा क्या करना है, y फाइंड करने लग जाना। और y फाइंड करने के लिए हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू से करना होता है। तो m1 का मल्टीप्लाई इसमें y की वैल्यू 5 है, m1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5m1। फिर m2 का मल्टीप्लाई इसमें y की वैल्यू -5 है तो -5m2। अपॉन के अंदर क्या करना है, दोनों रेशियो को प्लस करना है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, y की प्लेस पर ये y की वैल्यू जो 0 थी y की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 5m1 -5m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये फ्रैक्शन है, मैं इसको भी फ्रैक्शन बनाऊंगा। अब दो फ्रैक्शन के बीच इक्वल का साइन है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो ये तो 0 बन जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आएगा माइनस का 5m1 माइनस का 5m2। अब हम क्या करेंगे, वही मैंने बोला है कि m1 को एक साइड करना, m2 को एक साइड करना। यहाँ 5m1 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 5m1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5m2 है। अब इक्वल के दोनों साइड सिंगल सिंगल वैल्यू है, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम रेशियो फाइंड करने के लिए m1 के नीचे m2 को भेजेंगे और इधर ये 5 है, इस 5 के नीचे ये 5 आ जाएगा अपॉन 5। अब 5/5 का मतलब 1/1, इसका मतलब 1:1 में उसको डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए हमारा रेशियो आ गया, पॉइंट ए जो है जिसका कोऑर्डिनेट 1, -5 और पॉइंट बी जो है वो -4, 5 है। और इसको जो पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x,0। अब ये इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब इसने क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x,0। लेकिन x,0 मतलब यहाँ पर x,0 डिवीजन डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, लेकिन उस कोऑर्डिनेट को फाइंड भी करना। कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का मतलब इसमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलो अब रेशियो आ गया, x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू से करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें एक्स की वैल्यू -4 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अपॉन में आपको दोनों रेशियो को प्लस कर देना है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से -3 आएगा। अपॉन में 1 + 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब डिवाइड करने वाले पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/2, 0। y की वैल्यू तो ऑलरेडी है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर देखो हमसे क्या बोला गया, इफ द पॉइंट 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम। इसने बोला है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेज है। तो हम भी क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया और पैरेललोग्राम के वर्टिसेज पर मैं कोऑर्डिनेट को लिख लेता हूँ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड d3, 5। अब इसने क्या बोला कि टेकन इन द ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लेना है। जैसे मैंने इस कंटिन्यूसली ए बी सी डी लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसने एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो तरीके यूज कर सकता हूँ। मुझे क्या पता है कि मुझे पता है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये साइड फाइंड कर लूंगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ये साइड फाइंड कर लूंगा, फिर मैं इन दोनों को इक्वल लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो मैं इनको इक्वल लिखूंगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैं क्या करूंगा, ये साइड फाइंड करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं ये साइड फाइंड करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों डिस्टेंस को भी मैं इक्वल लिख दूंगा, क्योंकि हमको पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन इनको करोगे तो वो डिस्टेंस फार्मूले का यूज हो गया। लेकिन यहाँ टॉपिक सेक्शन फार्मूले का चल रहा है, सेक्शन फार्मूले का चल रहा है, तो हमें सेक्शन फार्मूले का ही यूज करना है। तो उससे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूंगा और फिर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूं, फिर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूं, तो ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमको पता है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये दोनों डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है AC डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और BD डायगोनल का भी मिड पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वाले पॉइंट को मैं AC का मिड पॉइंट लेते हुए मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहा हूँ। इस वाले पॉइंट को O बोलूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एज ए O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ओ जो है AC का क्या है, मिड पॉइंट है। ये लेते हुए मैं पॉइंट O के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट को अगर मुझे फाइंड करना है तो मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करने हो तो क्या करना होता है, AC जो है AC का मिड पॉइंट वो है, क्योंकि देखो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये डायगोनल इसको भी डिवाइड करता है और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब इस तरीके, एक तरीके से O हमारा एक मिड पॉइंट हो गया। तो जब O जो है AC का मिड पॉइंट है तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मिड O के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो O के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को प्लस करना और उसको 2 से डिवाइड करना। तो A में x की वैल्यू 1 है और C में x की वैल्यू x है, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, ये तो x की वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद में y की वैल्यू के लिए y की वैल्यू को प्लस करना, इसमें y की वैल्यू 2 है और इसमें y की वैल्यू 6 है, दोनों को प्लस किया अपॉन में 2। तो इस तरीके से देखो O जिसके कोऑर्डिनेट 1 + x, 1 और x प्लस नहीं होता, 1 + x ही आएगा अपॉन 2। फिर यहाँ पे 2 + 6 कितना हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो हमने O पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हम अगर ये ले कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD, वो जो है BD का भी मिड पॉइंट है। तो अगर वो BD का मिड पॉइंट है तब O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, BD का O जो है BD का मिड पॉइंट है, तो क्या करेंगे हम BD में B और D में x की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू प्लस x की वैल्यू 3 अपॉन 2, कॉमा y की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, D के अंदर y की वैल्यू 5 एंड B के y के अंदर y की वैल्यू 5 अपॉन 2। तो अगर सॉल्व करें तो 4 + 3 कितना हो गया, 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 + y अपॉन 2। अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट एक ही है O, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहे हैं।
पॉइंट एक ही है लेकिन उनके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, पॉइंट ओ ही है। एक बार हम ओ को ए सी का मिड पॉइंट ले तो ये कोऑर्डिनेट आते हैं, अगर हम ओ को बी डी का मिड पॉइंट ले तो उसके कोऑर्डिनेट ये आते हैं। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जब पॉइंट एक है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू ये और इसमें जो एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, और इसमें y की वैल्यू 4 और इसमें y की वैल्यू है 5 प्लस वाई अपॉन 2, इनको हम इक्वल लिखेंगे। जब हम इक्वल लिखेंगे तो इक्वल लिखने से क्या मिलेगा, तो देखो मैं देख रहा हूँ कि इस फ्रैक्शन के अपॉन में भी 2, इस फ्रैक्शन के अपॉन में भी 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ओनली 4, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू के लिए 1 उधर जाएगा तो 1 उधर जाके इसमें से माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 6। अब इसमें देखो ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 8 और इसका 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आएगा 5 प्लस 5। y की वैल्यू के लिए 5 इधर आएगा तो इधर जाके इसमें से माइनस होगा तो ये कितना आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 3। तो ये लीजिए हमने x और y की वैल्यू को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। यानी मैंने क्या करा, ओ पॉइंट, एक बार ओ को AC का मिड पॉइंट लेके कोऑर्डिनेट फाइंड किया और एक बार मैंने ओ को BD का मिड पॉइंट लेके कोऑर्डिनेट को फाइंड किया। जब मैंने फाइंड किया तो देखा कि दोनों अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं जब पॉइंट एक है तो कोऑर्डिनेट तो इक्वल होने चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसकी x की वैल्यू और इसकी x की वैल्यू को इक्वल लिखा, एंड इसकी y की वैल्यू और इसकी y की वैल्यू को इक्वल लिखा। लिख करके जब मैंने सॉल्व किया तो x एंड y की वैल्यू आ गई। कैसे सॉल्व किया वो मैंने पहले बता दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinate of the point A. Find the coordinate of point A where AB is diameter of, एक पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना, AB is the diameter of the circle। यानी क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि जो AB है वो सर्कल का डायमीटर है। तो मैंने भी क्या करा, एक सर्कल बनाया और उसका डायमीटर AB बना दिया, ये सर्कल का सेंटर हो गया। Whose center is, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3। सेंटर पॉइंट को हम O कह देते हैं, O पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 4। अब मेरे को बोला गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मुझे फाइंड करना है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x1 एंड y1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। अब देखो इसने बोला कि ए बी डायमीटर है, तो ए बी डायमीटर है तो जो इसका सेंटर है, ये सेंटर ओ क्या होगा, सेंटर ओ ए बी का मिड पॉइंट होगा। हम इतना कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है तो सेंटर इसका कौन सा पॉइंट होगा, इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि ये ओ बी जो है वो सर्कल की रेडियस और ओ ए भी सर्कल की रेडियस है। इसका मतलब जो सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से बी पॉइंट ओ बी जो है, मतलब बी पॉइंट जो है सर्कल से और जो ए पॉइंट है सेंटर से, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ओ जो है हमारे ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस मिड पॉइंट के जो ये कोऑर्डिनेट है 2, -3, ये 2, -3 कैसे आया होगा, हम थोड़ा सा कह सकते हैं। हम कह सकते हैं ओ एज ए मिड पॉइंट, ओ इज मिड पॉइंट, हम कह सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम कहेंगे ओ जो है ए बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आए होंगे, ओ के अंदर जो एक्स की वैल्यू ये 2 है, ये कैसे आया होगा, ए में से एक्स की वैल्यू को लिया होगा, बी में से एक्स की वैल्यू को लिया होगा, प्लस करके 2 से क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा। फिर मैं कह सकता हूँ ओ में ये y की वैल्यू -3 कैसे आया होगा, ए से y की वैल्यू ली गई होगी और बी से y की वैल्यू ली गई होगी और उसको प्लस करके 2 से डिवाइड किया होगा। ऐसे ही होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे ही आते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट ऐसे ही आए होंगे, ये हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब चलो हम इसको सॉल्व करें, तो ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे, दो फ्रैक्शन के बीच इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 इज इक्वल टू x1 + 1। x1 की वैल्यू के लिए 1 इधर जाएगा, 1 इधर जाके इसमें से माइनस होगा तो 3 बचेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया 6 इज इक्वल टू 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा y1 + 4। y1 की वैल्यू के लिए 4 इधर आएगा और 4 इधर आके इसमें से माइनस होगा तो 2 बचेगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसका मतलब पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 सपोज किया था, x1 की वैल्यू 3 आई एंड y1 की वैल्यू 2 आई, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 2। आ गई बात समझ में। तो ये लीजिए यहाँ पर आपको लिखना है यूजिंग सेक्शन फार्मूला, फिर अपना सेक्शन फार्मूला लिखना है, फिर इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है क्योंकि हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूले का ही यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको एक बार देख लेते हैं। इफ़ अ पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी।
यानी हमको ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड दूसरा बी पॉइंट जो है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -4 है, और ये ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हो गया। अब हमको क्या बोला गया कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करो। अब इसने बोला पी सच डेट, पी इस तरीके से है कि ए पी इज इक्वल टू, यानी पी जो है वो बिल्कुल ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रहा है, ये पी पॉइंट है। अब इसने बोला पी जो है वो इस तरीके से है, सच डेट इस तरीके से है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है। ए पी जो है वो ए बी की कितनी है, 3/7। तो बोल रहा है कि P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, P जो है लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई कर रहा है, तो मैंने भी P पॉइंट को ए बी पर क्या करा दिया है, लाई करा दिया है। अब देखो इसने बोला कि इस तरीके से लाई करा। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना, मतलब P हमारा डिवाइड करने वाला पॉइंट है, तो हमें इस डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड करना है तो हम डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास रेशियो हो। बट मैं देख रहा हूँ कि इसमें रेशियो गिवन नहीं है, तो ये हमको कंडीशन जो गिवन है इससे मैं रेशियो लाऊंगा। मेरे को दे रखा है ए पी जो है वो 3/7 है ए बी की 3/7 है। तो अगर हमें इसको रेशियो फाइंड करना, तो देखो जब ए पी की वैल्यू दे रखी है 3/7, मतलब मैं ये कहूँगा कि ए बी का 3/7, मतलब हम ये कह सकते हैं, देखो ध्यान से इसके अंदर 3/7 है, तो हम क्या करेंगे एपी का रेशियो सीधा 3 ले लेंगे, ऊपर 3 है। फिर अगर बीपी का रेशियो 3/7 है, तो आप क्या करोगे, 7 में से 3 को माइनस कर लो, तो बीपी का रेशियो आएगा 4। इस तरीके से हमने इसका रेशियो लिख दिया। देखो ए पी इज इक्वल टू 3/7 दे रखा है, ऊपर 3 है, तो ए पी का रेशियो हो गया 3 एंड बीपी का कितना हो गया, तो नीचे 7 है, 7 में से ये 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो बीपी का रेशियो हो गया 4। अगली बात सुन, अब देखना, अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, हम सीधा लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लिखने के बाद सीधा हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स कॉमा वाई सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई सपोज कर लिया है। अब हमें क्या करना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। पहले यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला लिखा, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लिखना भी है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू m1 लिखा, पहले x के लिए लिख रहे हैं, m1 लिखा तो साथ में x2, फिर प्लस m2 लिखा तो साथ में x1 अपॉन y अपॉन में m1 प्लस m2, फिर कॉमा y के लिए m1 लिखा तो साथ में y2 एंड m2 लिखा तो साथ में y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, वही पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। तो पी में सबसे पहले एक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब आप एक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू से करना। 3 का मल्टीप्लाई इसमें एक्स की वैल्यू 2 है, 3 2 जा 6। इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू से इसमें एक्स की वैल्यू -2 है, तो 4 2 जा 8 और माइनस का होने की वजह से 8 माइनस का आएगा, अपॉन में दोनों रेशियो को प्लस करना है। तो अब देखो, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से -2 आएगा, अपॉन में 7, एक्स की वैल्यू आ गई -2/7। फिर y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई y की वैल्यू से 3 का मल्टीप्लाई -4 से किया तो -12, 3 4 जा -12 एंड 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y की वैल्यू -2 से -8, अपॉन में क्या करेंगे, दोनों रेशियो को प्लस करेंगे। यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस में एडिशन होगा, एडिशन से -20 आएगा, अपॉन 3 + 4 7 हो गया। इसका मतलब जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई सपोज किए हैं वो आ गया हमारा -2/7 -20/7। ये लीजिए, हमने डिवाइड करने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।